गुड मॉर्निंग टू ऑल यूट्यूब लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस और उसके जो केस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पसेसिव। सो हियर आई एम राइटिंग प्रोनाउंस होते हैं और उसके केस होते हैं सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम पसेसिव लिखेंगे, पॉसेसिव, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में अपन पहले ले लेते हैं आई प्रोनाउन। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। आई का पसेसिव केस होता है माई। माई किसी भी चीज पे स्वामित्व दिखाना। माई का मतलब होता है मेरा। सभी बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। आई का मतलब मैं, माई का मतलब होता है मेरा और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। आपने देखा होगा कि जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य की रचना कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। इसे सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस हमेशा वाक्य के शुरू में आता है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वाक्य के, आप ऐसे कह सकते हो कि मैन वर्ब के बाद में आता है। जैसे आई गिव यू अ नोटबुक, आई गिव यू आ नोट बुक। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्टिव है, इसलिए पहले आया है, सब्जेक्ट की जगह आया है, सब्जेक्टिव केस आया है। गिव मैन वर्ब है और यू प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू, योर, यू। तो एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि कहाँ पे यूज होता है, क्या मतलब है इनका, उसके लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे आई के बाद में करेंगे यू। यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम। योवर का मतलब होता है, पसेसिव केस होगा योवर। जैसे आपके पिताजी, अब वो आपके है ना, योवर स्वामित्व है, आपका हक है, योवर। तो योवर यानी होता है आपका, आपकी, आपके। अगर मस्कुलिन है तो आपका होगा, फेमिनाइन है तो आपकी होगी और प्लूरल है तो आपके होंगे। जैसे आपके फूल, जैसे आपकी किताब, ठीक है, जैसे आपका रूम, ठीक है, योर रूम। तो हिंदी में इसके तीन अर्थ होंगे, आपका, आपकी और आपके। यहाँ पे फोकस करें। यू, योर, यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अपन अब करेंगे दे। दे भी एक प्रोनाउन है जो प्लूरल है और हम यूज करते हैं वे सब। तो हिंदी में इसको बोलते हैं वे। दे का पसेसिव केस होता है देयर। कोई भी चीज है उनकी है वो चीज, तो देयर यानी उनकी, THEIR। देयर यानी उनका, उनका, उनकी, उनके, तीनों रूप होंगे, उनका, उनकी, उनके। और दैम यानी उनको, दैम यानी उनको। यू यानी आपको, मी यानी मुझे। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं वी को, WEV। वी यानी हम, वी यानी हम का पसेसिव केस होगा आवर, आवर। जैसे कहेंगे कि ये क्लास हमारी है, पसेसिव है, स्वामित्व दिखा रहे हैं, स्वामित्व बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आवर यानी हमारा, हमारी, हमारे, तीनों होंगे। आवर यानी हमारा, हमारी, हमारे। अस, अस यानी हमें।
सॉरी। इसके बाद में अब करेंगे ही यानी होता है वह। लड़कों के लिए ही आता है, जैसे कहें कि वह लड़का है तो बोलेंगे ही इज अ बॉय। लेकिन मैं बोलूं कि वह लड़की है तो हम बोलेंगे सी यानी वह लड़की है। सी इज अ गर्ल, वह लड़की है। तो ही के पसेसिव होगा हिज यानी उसका, उसकी, उसके, और इसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। इसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। हेलो, सिट प्रॉपरली। सी के बाद में अपन करेंगे एट का मतलब होता है यह, निर्जीव चीजों के लिए आता है। एट्स यानी इसका या इसकी, इसके, और इट का मतलब होता है यह। हिम का मतलब होता है उसे। शी के कर लेते हैं, सी का रह गया था बीच में। सी यानी वह। इसका पसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, लेकिन हिंदी में अर्थ अलग अलग होता है। उसके, उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसके, और इसका हर का मतलब होता है उसे। एक बुक उसे दे दो, गिव अ बुक टू हर, गिव अ बुक टू हर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से इसके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे जो बोल रहा है उसी के ऊपर कार्य का भार आता है। जैसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आई का बनेगा माई सेल्फ, मैं खुद। माई सेल्फ, माई सेल्फ मैं खुद। आप खुद, योर सेल्फ। क्या बनेगा इसका? योर सेल्फ। वे खुद, देम सेल्व्स। इसका बनेगा देम सेल्व्स। इसका बनेगा देम सेल्व्स। हम खुद, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। हिम सेल्फ, वह खुद, हिम सेल्फ है खुद। हर सेल्फ, वह खुद। इट सेल्फ, अपने आप। इट सेल्फ, अपने आप। अच्छा, योवर का योवर सेल्फ भी होगा अगर सामने दो है तो। जैसे दो लड़के हैं और हम उसे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप अपना काम खुद करो, तो होगा डू योर सेल्फ्स। डू योर सेल्फ्स होगा प्लूरल के लिए। लेकिन एक ही लड़का है तो आप बोल सकते हो डू योर सेल्फ, अपने आप करो। ये क्लियर नहीं आ रहा क्या? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसे आप एक बार और देख लेना और डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। बार बार आप इन चीज़ों को सामने लाओगे, बार बार इनके सेंटेंसेस पढ़ोगे, इंग्लिश डेली पढ़ोगे, तो आपके सामने ये चीज़ें आएगी। ये चीज़ें आपके सामने आएगी तो आप सोचोगे कि इनका रोल क्या है यहाँ पे। एम आई राइट? तो डू द प्रैक्टिस एंड गेट परफेक्शन। थैंक यू।